उत्तराखंड सरकार ने राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की करीब 7,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया अब राज्य लोक सेवा आयोग को हस्तांतरित करने का फैसला लिया है। इस संबंध में कैबिनेट से प्रस्ताव पारित हो गया है। सीएम धामी का कहना है कि सरकार ने गहन मंथन कर ये फैसला लिया है ताकि अभ्यर्थियों को लंबा इंतजार न करना पड़े। वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार ने निर्णय तो ले लिया है, लेकिन शायद ही लोक सेवा आयोग की इतनी परीक्षाएं कराने की क्षमता है। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि सरकार को भर्ती में हुए भ्रष्टाचार को दूर करने का काम करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने उसे दूर करने की जगह आयोग पर ही भर्ती कराने का भार सौंप दिया है। देखिए, ये हमने बहुत मंथन करने के बाद, बहुत ज़्यादा इसमें गंभीर चर्चा करने के बाद, मंत्रिमंडल में कल हमने चर्चा के बाद ये निर्णय लिया है कि जो हमारे परीक्षार्थी हैं, हमारे नौजवान हैं, उनको आने वाली परीक्षाओं के लिए लंबा वेट न करना पड़े, क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सभी लोग जान रहे हैं कि इस समय जांच की प्रक्रिया वहाँ पर चल रही है। इसलिए हमारे बच्चों को किसी प्रकार से भी जो है अपने एग्जामों से दूर न होना पड़े, उनको जो अवसर आ रहे हैं वो अवसर उनके हाथ से लंबा इंतजार उनको न करना पड़े। इसलिए हमने फैसला लिया कि सारी परीक्षाएं तय समय पर करेंगे और जल्दी ही इसका हम कैलेंडर भी जारी करेंगे। सरकार ने निर्णय तो लिया है कि 5 परीक्षाओं को हम रद्द करते हैं और जितनी भी परीक्षाएं हैं वो लोक सेवा आयोग करेगा। मुझे नहीं लगता कि उसकी क्षमता इतनी होगी कि वो इतनी तमाम भर्तियों को कर पाएगा। सरकार को चाहिए था कि अगर यूकेएसएससी में जो है भर्तियों में भ्रष्टाचार हुआ है, धांधली हुई है, तो उसको दूर करने का काम करते। उसे दूर तो नहीं किया। अब जो है आयोग को सौंप दी सारी परीक्षाएं। अब वो मुझे नहीं लगता कि हो पाएंगी, तो फिर बेरोजगार साथी जो सड़कों पर जो है लगातार। तो बता दें कि उत्तराखंड कैबिनेट का ये बड़ा फैसला और जो यूके ट्रिपल एससी मामले में जांच चल रही है, जांच के दायरे में है यूके ट्रिपल एससी, इसीलिए जो भर्तियां हैं अब वो राज्य लोक सेवा आयोग करेगी। लेकिन इसे लेकर भी विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि लोक सेवा आयोग की क्षमता इतनी नहीं है और सरकार को चाहिए कि इस पूरे मामले में जल्द से जल्द जांच कराई जाए, निष्पक्ष तरीके से जांच की जाए, ताकि जो युवा राह देख रहे हैं उन्हें पूरी तरीके से संतुष्ट किया जाए। हालांकि आपने सुना सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने सीधे तौर पर जो बयान दिया है, उनका ये कहना है कि युवाओं को देरी ना हो, युवा चिंतित ज्यादा ना हो, हमारे देश का जो भविष्य है वो युवा परेशान ना हो। इसीलिए यूके ट्रिपल एससी क्योंकि जांच के दायरे में है इस पूरे मामले को लेकर, इसीलिए जो भर्तियां हैं अब वो भर्तियां ट्रांसफर कर दी गई हैं राज्य लोक सेवा आयोग को, ताकि जो भर्तियां हैं वो राज्य लोक सेवा आयोग करवा सके। लेकिन इस पर भी विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। दरअसल आपको बता दें कि कल धामी सरकार की कैबिनेट जो बैठक हुई थी उसमें महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। उनमें से एक ये महत्वपूर्ण फैसला रहा कि किस तरीके से यहाँ पर आपको बता दें कि जो यूके ट्रिपल एससी है वो जांच के दायरे में है और ऐसे में जो भर्तियां हैं आगे उसके लिए ज्यादा इंतजार युवाओं को ना करना पड़े। और यही कारण है कि यहाँ पर आपको बता दें कि जो आगे भर्तियां हैं उससे ट्रांसफर कर दिया गया है राज्य लोक सेवा आयोग को, ताकि युवाओं को ज्यादा इंतजार ना करना पड़े। युवाओं को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए ये फैसला जो है धामी कैबिनेट में लिया गया है, जिसकी तारीफ धामी कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वही विपक्ष जो है वो सवाल खड़े कर रहा है कि इस पूरे मामले में जांच होनी चाहिए और राज्य लोक सेवा आयोग की क्षमता इतनी नहीं है कि इतनी भर्तियां वो करवा सके, इतनी परीक्षा वो करवा सके। इसीलिए सरकार को इस पर सोच विचार करना चाहिए। प्रीतम सिंह का ये पूरा बयान सामने आया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें कि यूके ट्रिपल एससी का जो पूरा मामला उजागर हुआ, इसमें पेपर लीक हुआ, उसमें काफी युवा आक्रोशित नजर आए थे और किस तरीके से पूरा मामला जो है वो गर्माता हुआ नजर आया। अब इस पूरे मामले में अभी जांच प्रक्रिया चल रही है। लेकिन इसी बीच कल जब कैबिनेट की बैठक हुई तो कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया कि जो और भर्तियां हैं, बाकी भर्तियां वो अब ट्रांसफर कर दी गई है राज्य लोक सेवा आयोग को, क्योंकि यूके ट्रिपल एससी जांच के दायरे में है। इसीलिए राज्य लोक सेवा आयोग जो है वो भर्तियां करवाएगा। कैबिनेट का ये बड़ा फैसला, महत्वपूर्ण फैसला जो कल लिया गया है, आपको बता दें कि कल महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। यूके ट्रिपल एससी को लेकर भी फैसला लिया गया है। जो भर्तियां हैं अब वो राज्य लोक सेवा आयोग करवाएगी इसे।
लेकिन विपक्ष ने इसे लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। बता दें कि धार्मिक कैबिनेट में ये बड़ा फैसला लिया गया था और लोक सेवा आयोग को अब ये भर्तियां ट्रांसफर कर दी गई हैं। उत्तराखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में ये फैसला जो है वो लिया गया है। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना और इस पर किस तरीके से विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। देखिए, ये हमने बहुत मंथन करने के बाद, बहुत ज़्यादा इसमें गंभीर चर्चा करने के बाद मंत्रिमंडल में कल हमने चर्चा के बाद ये निर्णय लिया है कि जो हमारे परीक्षार्थी हैं, हमारे नौजवान हैं, उनको आने वाली परीक्षाओं के लिए लंबा वेट न करना पड़े, क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सभी लोग जान रहे हैं कि इस समय जांच की प्रक्रिया वहाँ पर चल रही है। इसलिए हमारे बच्चों को किसी प्रकार से भी जो है अपने एग्जामों से दूर न होना पड़े, उनको जो अवसर आ रहे हैं वो अवसर उनके हाथ से लंबा इंतजार उनको न करना पड़े। इसलिए हमने फैसला लिया है कि सारी परीक्षाएं तय समय पर करेंगे और जल्दी ही इसका हम कैलेंडर भी जारी करेंगे। सरकार ने निर्णय तो लिया है कि 5 परीक्षाओं को हम रद्द करते हैं और जितनी भी परीक्षाएं हैं वो लोक सेवा आयोग करेगा। मुझे नहीं लगता कि उसकी क्षमता इतनी होगी कि इतनी तमाम भर्तियों को कर पाएगा। सरकार को चाहिए था कि अगर यूकेएसएससी में जो है भर्तियों में भ्रष्टाचार हुआ है, धांधली हुई है, तो उसको दूर करने का काम करते। उसे दूर तो नहीं किया। अब जो है आयोग को सौंप दी सारी परीक्षाएं। अब वो मुझे नहीं लगता कि हो पाएंगी, तो फिर बेरोजगार साथी जो सड़कों पर जो है लगातार संघर्ष करते रहे। और पूर्व कांग्रेस विधायक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं मनोज रावत जी। स्वागत है आपका HN 24/7 पर। धन्यवाद। मनोज रावत जी, कल महत्वपूर्ण बैठक में बड़ा फैसला लिया गया कैबिनेट की बैठक में कि जो अब भर्ती है वो अब राज्य लोक सेवा आयोग करेगी। क्या कुछ प्रतिक्रिया है आपकी इस पर? देखिए, 5 साल बाद तो राज्य लोक सेवा आयोग PCS की परीक्षा आयोजित कर पाई। देखिए, रिकॉर्ड होता है और क्षमता होती है जी। किसी भी, और एक संवैधानिक आयोग है। टिप्पणी बहुत कठोर नहीं करनी चाहिए, लेकिन सरकार और आयोग के बीच समन्वय इतना कमजोर था कि PCS की परीक्षा लगभग 5-5.5 साल बाद हुई, जो कि लगभग हर साल होनी चाहिए थी। 5 साल में बच्चे ओवर एज हो जाते हैं। और जब ये UKSSC का गठन किया गया था, वो इसीलिए किया गया था कि जो उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग है, वो परीक्षाएं आयोजित नहीं कर पा रहा था। एक एक परीक्षा अध्याचन से लेकर के और परीक्षा होने के बीच में 3-3, 4-4 साल लग रहे थे। इसलिए इसका गठन किया गया था। अब 7,000 पदों की भर्ती जिस आयोग से हमने परीक्षाएं छीन करके UKSSC को बनाना पड़ा राज्य को, उसको फिर से देना, तो मुझे तो ये लगता है कि इस राज्य में एक परंपरा हो गई है कि पहले तो नौकरी नहीं देनी है, अगर परीक्षा करानी है तो उसको विवादित करा दीजिए कोर्ट में और फिर उसके बाद उसको कैंसिल करा दीजिएगा। तो राज्य सरकार की जो मंशा है एक सिस्टम को ठीक करके, देखिए UKSSC एक सिस्टम था। अगर राज्य सरकार के अधीन कोई आयोग का गठन किया गया है और वो काम नहीं कर रहा, तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी उसको ठीक करके इस समय पर परीक्षा करा करके बच्चों को न्याय दिलाना था, न कि उसको भटका करके और उसमें देर करा करके कई बच्चों को रोजगार के अवसर से भी वंचित कराना था। तो मेरा साफ साफ आरोप है कि राज्य सरकार बेरोजगारों को रोजगार नहीं देना चाहती है, इसलिए इस तरह के बेतुके निर्णय ले रही है। बिल्कुल, लेकिन मनोज रावत जी, CM धामी कह रहे हैं कि युवाओं को और ज्यादा परेशान नहीं किया जा सकता, युवाओं को लंबा इंतजार ना करना पड़े, इसलिए इस तरीके का जो कदम है वो उठाया गया है। प्रीतम सिंह कह रहे हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो इतनी भर्तियां करवा सके। देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आदरणीय प्रीतम सिंह जी। जब क्षमता नहीं थी तभी तो राज्य लोक सेवा आयोग से पदों को छीन करके और UKSSC का गठन किया गया था। हर किसी, और ये एग्जाम से रिलेटेड संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं। क्षमता के अलावा इसमें निष्पक्षता, पारदर्शिता भी बहुत आवश्यक है। एग्जाम
कराना बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम तो यूके ट्रिपल एससी भी करा रहा था। हमारा ये कहना है कि जब आपने एक सप्ताह का गठन यूके ट्रिपल एससी का कर दिया है, उसको आप मजबूत क्यों नहीं करते हैं? उसकी क्षमता बढ़ाएं, उस पर निष्पक्षता लाएं और जांच के दायरे को इतना बड़ा करें कि अगर किसी, देखिए इस देश में उदाहरण है कि पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार के संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सहित कई सदस्य भी जिन्होंने गलत किया है वो जेल गए हैं। जी क्यों नहीं आप ऐसी नजीर पेश ठीक करते है। हैं कि चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, जिसने गलत किया उसको आप जेल की सलाखों पर भेजें और यूके ट्रिपल एससी को मजबूत करें। ठीक है मनोज रावत जी, आप बने रहिए। संजीव वर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं बीजेपी से। संजीव वर्मा जी, स्वागत है आपका HN 24/7 पर। चलिए, संपर्क हमारा यहाँ पर टूट गया है और बहुत शुक्रिया मनोज रावत जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो कैबिनेट में बैठक में फैसला लिया गया है उसमें विपक्ष जो है